दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अनुराग जी। एवरी वन डे एट ए टाइम। वन डे एट ए टाइम। आज ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर कार्यक्रम की मदद से आज के दिन मैंने शराब नहीं पी है। आ, दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है फ्रीडम ग्रुप पंचकुला। ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी में ये शहर पड़ता है पंचकुला, वहां से हूँ मैं। और मेरा डेट ऑफ सोब्राइटी है जी 15 मार्च 1997। आ, मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि उन्होंने आज मेरे को अच्छी इनवाइट किया है अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने के लिए, जो कि एक बहुत ही अ, मेरे लिए खासकर बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। इमोशनल सोब्राइटी क्या, भावनात्मक संयम मेंटेन करना, सोब्राइटी मेंटेन करना। अ, दोस्तों, मैं आज अपनी शेयरिंग में ज्यादा शराब कैसे पीता था क्या नहीं उस पर ज्यादा नहीं करूंगा, बल्कि शराब जब मेरे से छूट गई थी या शराब से जब दूर हो गया था और बिना शराब के जो मेरी जिंदगी थी उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा। और कोशिश करूंगा कि मैं अपना इस टॉपिक को पे अपना एक्सपीरियंस पूरी तरह से शेयर कर दूं। तो दोस्तों, जैसे सबके साथ होता है, मैं भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस और कोई काम करने नहीं आया था। मैं बस किसी ना किसी तरीके से ये शराब छूट जाए, मैं उसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे तक पहुंचा। वो भी अब मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया था, गया था मैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली मेरे शराब से इतनी तंग थी, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास ले गए और उस डॉक्टर ने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता बताया। और शुरू शुरू में मेरे को यही था यार कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस या सोब्राइटी का सिंपल जो मतलब है शराब नहीं पीना। नॉर्मली यही कहते हैं ना, मैं आज सोबर हूँ, इसका ये मतलब है कि शराब नहीं पी रहा हूं मैं बस। बट आज की डेट में मेरे को ये लगता है सोब्राइटी के बहुत सारे स्टेजेस हैं। शुरू में जब आया था तो सबसे पहला तो स्टेज यही था कि शराब से दूर होना। मैं शारीरिक रूप से शराब से दूर हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा धुंधलापन दिमाग से हटा, मेंटली थोड़ा ठीक होने लगा। थोड़ा मेरे को क्लैरिटी आई है कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है। मेरे को एक बीमारी है जो मैं अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकता। एक मेंटल ऑब्सेशन आता है, उसके बाद मैं शराब की तरफ जाता हूँ और उसके बाद शुरू करता हूँ तो उसके बाद मेरी ब्रेक फेल हो जाती है। और ग्रेजुअली अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ। ग्रुप मेरे को अच्छी तरह संभालता है, मेरे को टूल्स बताता है शराब से दूर होने के लिए क्या क्या मेरे को करना चाहिए, प्रोग्राम के बारे में बताता है। और मैं धीरे धीरे शराब से दूर होता हूँ। कुछ टूल्स को मैंने अपनी जिंदगी में किए, उससे मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आए। और उस समय तो मेरे को यही लगता था कि ये मेरे अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या स्पिरिचुअल बदलाव आ रहे हैं, मेरे को यही लगता था। स्टेप्स के बारे में ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैंने जब मैं आया था और करीब साल सवा साल लग गया मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके ये मानने के लिए कि मैं एक शराबी हूँ। और मेरा यही कोशिश रहती थी कि शायद मैं आप लोगों से कुछ अलग हूँ। और बट फाइनली शराब ने इतनी पिटाई कर दी कि मैं मेरे को हाथ खड़े करने पड़े और मैं माना। और मैंने मतलब स्टेप वन ये माना कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, जिंदगी का बैंड बजा हुआ है। ये माना कि एक शक्ति है। वो शक्ति के बारे में भी ज्यादा मेरे को कंफ्यूजन थी, क्योंकि वो शक्ति क्या है। बेसिकली फिर मैंने अपने ग्रुप को ही अपने से ऊंची शक्ति माना। और शराब से दूर हुआ और फाइनली एक डिसीजन लिया अपने आप को उस शक्ति के हवाले करने के लिए। सो ये स्टेजेस जो आते हैं, उससे पहले मैं ये जाऊंगा कि मैं जब शराब पीनी शुरू भी नहीं की थी, शराब मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, मैं ये देखता था कि मेरी पर्सनालिटी में ना तब भी बहुत कमियां थी। अ, एक टर्म मैं कहीं एक स्पीकर को सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि जो इमोशनली सोबर नहीं है आदमी, उसको चलो हम कह देते हैं इमोशनली अनसोबर है, कि ठीक ढंग से सोबर नहीं। और जब मैं अपना बचपन देखता हूँ, पढ़ाई में मेरा कोई ज्यादा रुचि नहीं थी, मेरे को पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता, ज्यादा मेरा फोकस गेम्स की तरफ होता था। और
होता ये था, पढ़ाई में अच्छे नहीं होता था, नंबर कम आते थे, मदर की पिटाई होती थी और डांट भी बड़ी पड़ती थी, और समहाउ बाकी बच्चे, मेरे सिस्टर और आसपास लोग कुछ अच्छा पढ़ते थे, और फाइनली मेरे को नंबर कम आते थे तो मेरे को थोड़ी सी हीन भावना भी आती थी यार, कि शायद मैं, दिमाग मेरा इतना तेज है नहीं कि मैं कुछ ग्रास्प कर सकूं, क्योंकि फोकस मेरा हमेशा खेल कूद में ही था। गेम्स में मैं हर जगह अव्वल नंबर पे आने की कोशिश करता था और आता भी था। बट घर में कभी कभी नंबर जब अच्छे आ जाते थे तो शाबाशी भी मिलती थी, और जब नंबर ठीक नहीं आते थे तो मेरी माता जी ज्यादा सोचती नहीं थी। कोई घर में भी कोई गेस्ट वगैरह आ जाते थे तो उनके सामने भी शुरू हो जाते थे कि ये पढ़ता नहीं है, इसको समझाओ जरा। तो समाव मेरे को कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी आने शुरू हो गए, कुछ मेरे को लगता था यार ये बात ठीक नहीं हो रही। जो लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होती थी वो मैं भूल जाता था, जब तारीफ होती थी तो उसके बारे में मेरा ख्याल नहीं रखता था। बट जब कोई बात करता था, सो स्टेज ये आया कि घर में कभी कोई गेस्ट आते तो मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता है। मैं उनको मिलने की कोशिश भी नहीं करता, और मेरे को ये लगता है यार क्यों बाहर आएंगे, शर्म आती थी लोगों से बात करने से, कॉम्प्लेक्सेस भरे थे। शराबी के बारे में जनरली ये कहा जाता है, ही इज इंफीरियर, ही हैज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ही इज ईगो मैनियक विद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और मेरे साथ भी यही था यार, अपने आप को समझता बहुत था पर कॉम्प्लेक्सेस मेरे पास थे। तो ये मेरा सिलसिला, अभी शराब मेरी जिंदगी में आई नहीं थी तभी से मेरी ये हालत हो गई थी। और लाइफ को मैं फेस नहीं कर सकता था, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, लड़कियों से मेरे को बात करते हुए शर्म आती थी, और किसी को प्रपोज करना था तो मेरा बैंड बज जाता होता था पहले कि यार कौन जाके हिम्मत करके किसी लड़की से बात करने जाए, मेरे पास हिम्मत नहीं होती थी। और फाइनली उस समय मेरी जिंदगी में शराब आ गई। जो मेरे कॉम्प्लेक्सेस थे, पहली बार जब पिया, अंदर से जैसे वो कहते हैं ना, एक फव्वारे छूटने लगे, वो जो अनार चलने शुरू हो गए, और इतनी मतलब आजादी टाइप की मेरे को मिली कि ये लगा यार ये बहुत ही बढ़िया चीज मेरे को मिली है। एंड जो मैं इंट्रोवर्ट था, जो मेरे शर्म थे, जो मेरे बेसिक कॉम्प्लेक्सेस थे, वो सब जाते रहे गए। जो मैं हमेशा लोगों से ही अपना वर्थ समझता था कि अगर लोग मेरे को अप्रूव करें तब मैं अच्छा हूं, अदरवाइज मैं खराब हूं। तो ये सारी चीजें जब शराब मेरी जिंदगी में आई, मेरे को एक एस्केप रूट मिल गया, और मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं शुरू से ही लगातार पीने लगा, बट एक स्टेज आया, धीरे धीरे मेरी शराब बढ़ने लगी, और बड़ी जल्दी ही मैं फुल फ्लेज्ड रोज शराब पीने लगा। उन दोस्तों के साथ पीता था जो पीने वाले होते थे, बाकी उनके साथ जब मैं टाइम नहीं स्पेंड करता था। बट ये मेरी जिंदगी थी, और करीब मैंने कभी अपने आप को उस एंगल से देखा नहीं। मेरी पर्सनालिटी के ट्रेड्स वही थे। जब भी मैं, दो मेरी जॉब मार्केटिंग में थी, लोगों के पास जाके मेरे को बिजनेस लेना था, और मेरे पास एक टूल बड़ा अच्छा आ गया था ये बिजनेस लेने के लिए कि यार इनको दारू शारू पिला दो, अच्छा काम कर देते हैं, बिजनेस भी अच्छा मिलेगा। और मेरे को बड़े बस हैंडलिंग कॉर्पोरेट अकाउंट्स को मैं हैंडल कर रहा था कुछ, तो मेरे को बिजनेस भी अच्छा मिल जाता था। और शराब के ऊपर जब मैं बातचीत करता था दूसरों के साथ, मेरी इनहिबिशंस भी चली जाती होती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और ग्रेजुअली बिजनेस भी आ जाता था, कंपनी को तरक्की भी करता था, मेरे टारगेट्स भी अचीव हो जाते थे, सब कुछ अच्छा था। बट धीरे धीरे एक समय आया कि वो शराब मेरे को, वो जो मैं एस्केप होता था या जो मेरे को आराम देती थी वो देना बंद कर दी। वो मेरी जिंदगी की एक समस्या बन गई। और फाइनली हालात ये आ गए कि मेरे को ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जिसने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता दिखाया, और फिर मैं यहाँ आया। सो यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे को एक बीमारी है जो मानसिक रूप से भी है, शारीरिक रूप से भी है, आध्यात्मिक रूप से भी है। शुरू में जब मैंने जैसे शेयर किया, मैंने स्टेप 1 2 3 किया, और मेरा ऑब्सेशन शराब पीने का जाता रहा, और मैं पूरी तरह अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कूद गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवाओं में
जहां भी मेरे को मौका मिलता मैं अपना योगदान दे देता, और मेरे को एक बड़ी अच्छी हाई मिलती, जो मैं हमेशा, मेरे जैसा आदमी अपने बारे में सोचता था और अपने बारे में ही सारा उसका फोकस रहता था, थोड़ा बहुत धीरे धीरे बाहर निकल के दूसरों की तरफ, दूसरों की मदद करने में योगदान देने लगा। और इकट्ठे मिलकर हम लोग बहुत काम करते थे, कुछ फेलोशिप भी बहुत अच्छी होती थी, कुछ हम पिकनिक्स भी ऑर्गेनाइज करते थे, कन्वेंशन भी ऑर्गेनाइज करते थे, कुछ वर्कशॉप्स भी करते थे, इंटरग्रुप में भी अपना पूरा योगदान दिया। और मैं स्टेप्स की तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया उस समय। हमारे शहर में ज्यादा लोग स्टेप्स नहीं करते थे 90s में। कुछ दो तीन लोगों ने, जिन लोगों ने किया, ऑनेस्टली उनको देखकर मुझे लगा नहीं कि मुझे भी स्टेप्स करने चाहिए, क्योंकि जो अट्रैक्शन, जो एक्चुअली स्टेप्स का जो महत्व था, वो उन लोगों ने बताया नहीं, थोड़ा डराया धमकाया ज्यादा कि भाई स्टेप्स की तरफ जाओगे तो अंदर से, फोर्थ स्टेप करोगे तो अंदर से सांप निकलेंगे और समथिंग लाइक दैट। और दूसरा, मुझे ये लगता था यार स्टेप्स तो उन लोगों को करना चाहिए, स्टेप 4 उन लोगों को लिखना चाहिए जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुकर्म किया है, बहुत गलत काम किया है, क्योंकि मॉरल इन्वेंट्री की बात हो रही थी ना। तो मैं कहा मॉरली लोगों ने जो खराब किया है काम, उन लोगों के लिए स्टेप्स होने चाहिए थे। दो, बिग बुक पढ़ता था, बिग बुक में स्टोरीज भी पढ़ी, बहुत जगह आइडेंटिफिकेशन भी मिली, बट स्टेप्स के लिए मैंने कहा नहीं यार, मेरे को जरूरत नहीं। मैं इतना बुरा नहीं हूं, मैंने कोई इतना खराब काम किए नहीं है, लाइफ मेरी अच्छी है। मेरा परिवार भी यही सोचता था कि ये लड़का शराब छोड़ देगा तो अच्छा बच्चा है ये, आई थिंक। मेरी मदर कहती थी बेटा सोना है यार, ये शराब ना पिए तो। और मेरे को भी ये भ्रम था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं अगर मैं शराब ना पी। ग्रेजुअली बढ़ता गया, कुछ साल बीतते गए, और मैं देखा यार कि पता चलने लगा कि शराब तो नहीं है, पर बाकी मेरी पर्सनालिटी में कोई खास फर्क नहीं आया। कुछ लड़ाइयाँ घर में होती, बीवी भी बोलती कि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं आया, तुम्हारी हरकतें वही हैं, बस शराब नहीं पी रहे हो। स्पॉन्सर से बात करता, वो कहता तुम वैसे फिजिकली क्या शराब नहीं पी रहे हो, बट तुम मेंटली तो अभी भी शराब शराबी हो। और उन्होंने सिंपल कहा है, यूर ए ड्राई ड्रंक यार, तुम कुछ तो करते नहीं हो, जो तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ कर चुके हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। शराब छोड़ दी है बट लाइफ में कहाँ है, तुम्हारी हरकतें हुई हैं, गुस्सा तुम्हें आता है तो तुम उसको खाने को पड़ते हो, ये में तुम, कोई तुम्हारी बात को काटता है तो तुम उससे लड़ने को घूमते हो, हर जगह तुम अपनी मनमर्जी करना चलते हो। सेल्फ विल पूरी तरह से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को रोकता था, क्योंकि ये में भी मेरा यही हाल था, जब तक लोग मेरे हिसाब से चले बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा है। बट लोग नहीं मेरे हिसाब से चलते या मेरी बात को कोई काटता तो मेरे को गुस्सा बड़ा आता, और मैं सोचता ये मेरा दुश्मन है। तो ये सारी खुंदके लेकर, ये सारा गुस्सा, ये सारी रिजेंटमेंट, जो रेस्टलेसनेस थी, जो इरिटेबिलिटी थी, आरएडी फैक्टर की जो थी, वो सब मेरे अंदर बड़ा कूट कूट के आने लगे। और फाइनली मुझे अंदर से एक बेचैनी सी होने लगी। अ, मुझे वही वही जो हमारी किताब में जो पेज 52 पे सारी चीजें थी, वो सब मेरे साथ थी। शराब नहीं पी रहा था, बट लोगों के साथ मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं थे। काम धंधा चल रहा था, काम में कोई कमी नहीं, भगवान की दया से उस तरफ काम बढ़ोतरी हो रही थी, बट बाकी एरियाज मेरे लाइफ में बड़े खराब थे यार, अनमैनेजेबिलिटी पूरी कूट। और मैं खुश नहीं था, ऑनेस्टली शराब तो नहीं पी रहा था, मैं खुश नहीं था। और फिर मैंने करीब 15 साल की रिकवरी में आकर कदमों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। और फाइनली उसका जो मजा और उसका जो एहसास मेरे को हुआ, उससे मेरी भी रिकवरी काफी होने लगी। और मेरे आसपास लोगों की, जो मेरे साथ एसोसिएटेड थे, वो लोग भी मेरे साथ जुड़ के, उन लोगों ने भी मेरे साथ स्टेप वर्क करना शुरू किया, और उन लोगों की भी लाइफ अच्छी होने लगी। उससे पहले मैं लोगों को सर्विस में तो काफी लोगों को स्पॉन्सर करता था, बट स्टेप्स या रिकवरी में मैं लोगों को कहता था, क्योंकि मेरे पास वो चीज है ही नहीं जो मैं लोगों को दे सकूं। बट जब मैंने अपनी जिंदगी में ये कदमों को अपनाया, तब एक्चुअली मेरे को पता चला यार मैसेज क्या पास करना है मैंने। जो आध्यात्मिक मेरे में बदलाव है, जो साइकिक चेंज एक शराबी में आनी चाहिए, तब जाके उसका जीवन खुशहाल हो सकता है।
वो चीज मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। मैं तो एक हाई में घूम रहा था, जिसे हम पिंक क्लाउड कहते हैं ना। तो मैं बहुत सालों साल पिंक क्लाउड में रहा और कदमों को अपने जीवन में अपनाया और लाइफ बेहतर हुई। मैं ये कहता हूँ कि एक जिंदगी का एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया कि ये कदमों को अपने जीवन में रखना। और आज भी मैं अपने जीवन में उनके बेसिस पे काम करता हूँ। सुबह उठ के प्रार्थना भी करता हूँ और जहां जहां मुझे मौका मिलता है मैं लोगों की मदद भी करता हूँ, मैसेज भी पास करता हूँ, लोगों को स्पॉन्सर भी करता हूँ। और ये सब चलते चलते भी कहीं ना कहीं मुझे याद है 2018-19 में समहाउ मेरे को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम शुरू होने लगी। मुझे लगा यार कि स्टेप्स भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, थोड़ा सा डिप्रेशन भी आने लग गया। कहीं ना कहीं मेरे को बेचैनी भी होने लगी और मुझे लगा कि यार ये चीज क्यों हो रही है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि इस स्टेप्स को मैं अपने जीवन में अपनाने के बाद भी मेरे में ये कमियां क्यों है, मेरे को एक खालीपन, एक जैसे कहते हैं ना, एक सोल इन माय होल, ये क्यों है कि ये कहीं ना कहीं लगता है कि यार किसी ना किसी जगह में मेरे को एक खालीपन है। तो उसी दौरान मैंने लिटरेचर तो पढ़ता था, आर्टिकल्स भी बड़े पढ़ता था। एक बिल डब्ल्यू का बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल मैंने पढ़ा, इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर। बाई गॉड, जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा मेरे को ये लगा कि ये बिल ने अपने बारे में तो कम लिखा, ये मेरे बारे में ज्यादा लिखा। और बिल ने बड़े सरल शब्दों में ये लिखा, कारण क्या है, कारण क्या है उसकी अस्त व्यवस्था, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो फीलिंग सुसाइडल। मेरे को लग रहा था जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है यार, जिंदगी जीने में कोई इतना है ही नहीं, मेरे लिए क्या करना है। क्योंकि सब कुछ मैंने एक ही सेवाओं में नेशनल लेवल तक भी सेवाएं अपनी देके देखती थी। और 2019 में मैं रोटेट हो गया था ट्रस्टी एंड चेयरमैन पब्लिक इंफॉर्मेशन। और उसके बाद जो खालीपन लगा मेरे को लगा यार ये क्या है, अब कर लिया जो कुछ करना था, कर लिया है मैंने, अब मेरे को और जीवन में ना कोई चाम रह गया है। पैसे की तरफ भगवान ने थोड़ा बहुत ये दिया कि मेरा एटलीस्ट किसी के हाथ सामने हाथ मांगने की, मतलब फैलाने की जरूरत नहीं थी। बट अदरवाइज एक खालीपन सा था और लगता था यार जिंदगी जीने का कोई पर्पस नहीं है। स्टेप्स भी कर लिए, मीटिंग्स में भी जाता हूँ, वही लोग होते हैं, वही शेयरिंग करते हैं, वही मायूसी सी मेरे को लगती थी। जो मैं पॉजिटिव्स पहले ढूंढता होता था मीटिंग्स में, लोगों की शेयरिंग में, मेरे को धीरे धीरे उसमें नेगेटिविटी आनी शुरू होगी। और मेरे को ये लगा यार लाइफ में अब कुछ खास रह नहीं गया है, इसे खत्म करो यार। एंड मैंने साइकोलॉजिस्ट को भी कोशिश की बात करने के लिए, और उसके बाद साइकियाट्रिस्ट से भी मैंने कुछ 8-9 महीने दवाइयां भी खाई। और जैसे मैं अभी बता रहा था कि बिल डब्ल्यू का एक आर्टिकल है, उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ये डिफाइन किया है कि बस स्टेप्स करने के बाद भी, स्टेप्स को अपने जीवन में अपनाने के बाद भी उनका भी डिप्रेशन काफी देर तक, लंबी देर तक चलता रहा। और उन्होंने फाइनली अपनी जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उनका कहना यह था कि माय बेसिक फ्लॉ हैड ऑलवेज बीन डिपेंडेंस, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन पीपल और सर्कमस्टांसेस टू सप्लाई मी विथ प्रेस्टेज, सिक्योरिटी एंड द लाइक। और मेरे को भी यही लगता था यार, मैं भी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था अपने आप को खुश रखने के लिए। कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे थे, मैं हमेशा उनका अप्रूवल ढूंढता था यार। मैं कोई काम करूं और मेरे को उनकी तरफ से शाबाशी मिलनी चाहिए थी, या उनकी तरफ से मेरे को सराहना चाहिए था, या नॉर्मली ही लाइफ में कुछ ऐसा था कि अगर मैं कहीं शेयर भी कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि यार लोगों को तालियां मारनी चाहिए और उनको अच्छा लगना चाहिए। और जब अच्छा लगता भी था तब भी मेरे को लगता था नहीं यार, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, मतलब आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑल्सो। और मैं हमेशा दूसरों की तरफ ही देखता था अपनी खुशियां ढूंढने के लिए। बिल ने एग्जैक्टली exactly यार मेरे को डिस्क्राइब किया। बिल ने ये कहा कि मेरी खुशियां लोगों पे है, सरकमस्टांसेस पे है, लोगों की अप्रिसिएशन पे है। लोग मेरे को इज्जत देते तब मैं खुश होता था, और मैं जब मिलता था तो बहुत खुश होता था, जब नहीं मिलता था मैं डिप्रेशन में चला जाता था। और बिल आगे ये कहता है यार, माई डिपेंडेंसी मेंट डिमांड, ए डिमांड फॉर पोजीशन एंड कंट्रोल ऑफ द पीपल एंड कंडीशन सराउंडिंग मी।
मैं यही चाहता था लोग आसपास जैसे है मैं उसको संभालने की कोशिश करूं। वो पढ़ते ना, इज लाइक एन एक्टर हु वांट्स टू रन द होल शो। मेरा भी वही हाल था। जब तक शो मेरे हिसाब से होता था बहुत अच्छा लगता था, जब नहीं होता था मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता था। और भी एक अच्छे एक स्पीकर है, उनकी शेयरिंग में सुन रहा था, टॉम ब्रैडी जूनियर। उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से इमोशनल सोब्राइटी के बारे में डिफाइन किया है। उनका ये कहना था कि जब मुझे पता है कि जो मैं हूं उस हिसाब से जो लोग भी हैं या लोग जो मर्जी समझे, मुझे अपने हिसाब से मानना जरूरी है कि मैं क्या हूं। वो कहते हैं कि इमोशनल सेपरेटी इज व्हेन व्हाट आई नो टू बी ट्रू अबाउट माई सेल्फ मैचेस व्हाट आई बिलीव एंड फील अबाउट माई सेल्फ। जो सच्चाई है और मैं वही विश्वास करता हूँ कि वो भी सच है। और इमोशनल अनसोब्राइटी वो होती है व्हेन माय बिलीव्स एंड फीलिंग्स अबाउट माई सेल्फ डू नॉट मैच द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं, चाहे मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझता। तो कुछ सवाल टॉम ब्रैडी जूनियर ने कुछ पूछे थे कि क्या तुम इमोशनली सोबर हो, तो ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो उस क्वेश्चंस मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए, मैं शेयर करना चाहूंगा। उनका पहला सवाल ये था कि क्या तुम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हो अच्छी तरीके से। मेरा आंसर यही था, यार मैं तो करता ही नहीं। जो मेरे को क्रिटिसाइज करता था मैं तो उसको खाने को पड़ता था, मुझे हर्ट फीलिंग होती थी। आगे वो यही पूछ रहे हैं कि क्या तुम हर्ट फील करते हो जब कोई लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरा सवाल उनका ये था कि क्या तुम कॉम्प्लीमेंट्स को अच्छी तरह एक्सेप्ट करते हो। मैं नहीं करता था। जब कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे को देता था मैं उनको दूर दूर से ही चला जाता था, नहीं यार नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने किया या किसी और ने की। सिंपल थैंक यू कहने की जगह मैं पीछे हटने लग जाता था। डू अदर्स थिंक मोर हाईली अबाउट मी देन आई डू। क्या लोग मेरे बारे में ज्यादा अच्छा सोचते हैं अपने बारे में जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इतना अच्छा सोचता ही नहीं था। मैं अपने आप को एक बड़ा लो सेल्फ वर्थ कर रखा हुआ था, क्योंकि मैं ये सोचता था नहीं यार मेरे में कमियां बहुत है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, या मैं उतना अच्छा हूं ही नहीं। ये लोग फालतू में इन लोगों को भ्रम है। मुझे वही लगता था यार लोग एक आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी देन व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। तो मैं हमेशा अपने आप को एक लूजर ही समझता था, मैं हमेशा अपने आप को नीचा ही दिखाता था, और ये सारी चीजें बिल्कुल मेरे साथ चलती रहती थी यार। और बड़ी तकलीफ होती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो बिल का और जो अर्ली मेंबर्स है वो कहते हैं यार बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो शायद इमोशनली अनसोबर हैं। और जब पता चल भी जाता है हमें पता नहीं होता कि क्या करना है यार। तो बिल डब्ल्यू ने बड़ा अच्छा उन्होंने तरीका जो बताया, वो बिल ने जो पहले तो अपने आप को जो आइडेंटिफाई किया, उन्होंने ये किया कि आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम क्या है, इन्वेंट्री ली उन्होंने। उनका सबसे पहला तो ये देखा है कि मैं लोगों पे अनहेल्दी डिपेंडेंसीज थी यार मेरा लोगों की तरफ। मैं लोगों पे फालतू में ही डिपेंडेंट होना था अपनी खुशी के लिए। दूसरे अप्रूव करते थे तभी मेरे को अच्छा लगता था, नहीं करते थे तो मेरे को बुरा लगता था। बिल डब्ल्यू ने प्रार्थना की कि भगवान के उनके ऊपर ग्रेस करे कि कैसे चल सकते हैं वो, कैसे वो डिपेंडेंसी से दूर भाग सकते हैं। उनको ये लगा कि यार मैं काम करता रहूं और बस एक्शन करता रहूं दूसरों की मदद करने के लिए। और उन्होंने अपनी जितनी भी डिपेंडेंस थी, इमोशनल डिपेंडेंसीज लोगों पे, दूसरे लोगों पे, ए पे और बाकी हालातों पे, वो उन्होंने बिल्कुल करना बंद कर दिया रादर देन। और साथ में लोगों से डिमांड करना भी बंद कर दिया कि भाई तुम मेरे को इज्जत करो या तुम मेरे को प्यार करो। कहने वाली बात नहीं होती थी, बट उनके एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें थी। और मेरे को फिर आइडेंटिफाई हुआ यार मैं भी ये कर सकता हूँ। सबसे पहले चीज जो मैंने करना शुरू किया, एक्सेप्ट किया। ए में भी यही कहते हैं ना, सब स्टेप वन क्या है, पहले एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम क्या है, तभी तुम उस सोल्यूशन की तरफ जा पाओगे। सो मैंने एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूं, पहले उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर मैंने अपने आप को समर्पित किया उस ऊंची शक्ति पे कि भगवान ये जैसा मैं हूं, प्लीज टेक मी एज आई एम हियर। और मैं चाहता हूं कि मैं बदलूं, क्योंकि मैं ये अपने नेगेटिविटी, अपनी लो फीलिंग्स, अपनी लो सेल्फ वर्थ के साथ जी नहीं सकता। भगवान तू ले ले यार, मेरे चरित्र में जो कमियां हैं तू ले ले। मैं जो हूं वो मुझे दिखा दू। ये नहीं कि मैं लोग जैसे कहते हैं मैं उनको। और वर्स्ट पार्ट क्या था, मैं उन लोगों से अप्रूवल चाहता था या उन लोगों को मैंने अपना जज बनाया हुआ था जिनकी अपनी
कोई स्टैंडिंग कहीं नहीं थी। ऐसे ऐसे लोग ढूंढ के मैंने उसको अपना आइडियल बनाया था कि ये लोग अप्रूव करेंगे तभी करेंगे। तो मैंने वो अनकंडीशनली वो जो डिपेंडेंसी थी इन लोगों पे करनी बंद कर दी। मैं कहीं एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाता था जहां मुझे लगता था कि कुछ कहीं मेरे को हर्ट फीलिंग आ रही है, तो आई चेंज माई ग्रुप। यार हम लोगों ने एक नया ग्रुप शुरू कर दिया और वहां से मेरे को बहुत आराम मिला है। ये सारे काम करते करते धीरे धीरे जो प्रेयर है, जो मेरी डेली प्रैक्टिसेस थी प्रेयर की, मेडिटेशन की, रोज शाम को मैं इन्वेंट्री लेता था कि भाई कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ। स्टेप 11 में जो मैं प्रार्थना करता था, सब स्टेप 11 की एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है जो मेरे को अपने से बाहर निकालने में मदद करती है, सेंट फ्रांसिस के प्रेयर की। कि भगवान मैं लोगों से एक्सपेक्ट ना करूं कि लोग मेरे को सब कुछ करें, यार मैं करूं अपना एक्शन। rather than expecting people love me, I should love them. Rather than expecting people should understand me, मैं उन लोगों को समझूं यार। ये जब अपना एटीट्यूड चेंज किया, लोगों से एक्सपेक्ट करने की जगह मैं दूसरों को देना शुरू किया, तब जाके मेरी जिंदगी आसान होनी शुरू हुई। मुझे लाइफ जीने का मजा आने लगा और लाइफ चली यार, बहुत अच्छी चीजें लगी। और बिल भी लास्ट में वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं यार कि if we examine every disturbance we have, we'll find that the root of it is some unhealthy dependence and its consequent unhealthy demand. Let us, with God's help, continually surrender these hobbling demands. Then we can be set free to live and love. तो ए में आके जो मेरे को सीखा है और जो मैंने इस आर्टिकल में पढ़ा और समझा है कि यार ए में आके एक सरेंडर कर दिया उससे बात नहीं होने वाला। कि एक सरेंडर कर दिया, शराब छूट गई, बात खत्म हो गई, अब बल्ले बल्ले हो गया। नो, आई हैव टू रिपीटेडली सरेंडर टू डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ। शराब के सामने कर दिया तो भगवान ने शराब की प्रॉब्लम ले ली। मेरी जिंदगी में बाकी और समस्याएं हैं, उनको भी मेरे को रेगुलर बेसिस पे सरेंडर करना है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मेरे अंदर मेरी ईगो है, मेरी मैं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जितने भी कदम हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे 36 के 36 प्रिंसिपल मेरी ईगो को क्रश करने में मदद करता है। अब एक एक पे जाएंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, बट ईच एंड एवरी स्टेप, ट्रेडिशन एंड कॉन्सेप्ट यही है कि मैं कुछ नहीं हूं यार, कलेक्टिवली हम लोग कर सकते हैं और ईश्वर है सब कुछ। तो मुझे ये याद रखना है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो इस सबको चला रही है, इंक्लूडिंग मी। डायरेक्टर नहीं हूं मैं, डायरेक्टर भी वही है। हाँ, भगवान ने मेरे को कुछ अच्छी क्वालिटीज दी हैं लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए, लोगों को लीड करने के लिए। मैं उसका एक अच्छा उपयोग कर सकता हूँ यार, लोगों को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। ये नहीं कि ये सारे लोगों को इकट्ठा करके सब मेरे आसपास तालियां मारते रहे कि अनुराग बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो चीज पहले मैं बहुत एक्सपेक्ट करता था, वो मैंने करना बंद कर दिया। और जब से करना बंद किया, लाइफ मेरी बहुत मतलब आसान हो गई है, शांत हो गई है। और आज मतलब मैं तो यही कहता हूँ यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने आया तो मैं शराब छोड़ने के लिए, बट ए ने मेरे को जिंदगी के शर्तों पे जीना सिखाया। सबसे बड़ी आजादी शराब की आजादी से ज्यादा जो मेरी पुरानी नेगेटिव ओल्ड आइडियाज, जो मेरे अनहेल्दी डिपेंडेंसीज थी लोगों पे, सर्कमस्टांसेस पे और दुनिया पे, कि वो मेरे को बताया कि मैं क्या हूं, उससे ज्यादा मैं अपने ईश्वर के सामने बैठ के मुझे पता है कि मैं एग्जैक्टली क्या हूं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि आज प्रभु की कृपा है कि आज मेरे को इधर उधर और हर जगह अपने लिए शाबाशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, एप्रिसिएशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दिन के हिसाब से बेहतर बनने के लिए। एंड गॉड का ग्रेस है, और आप लोगों से सीखता हूँ यार। मीटिंग में आकर आप लोगों से सीखता हूँ, चाहे जितने भी साल हो गए रिकवरी में, आज भी मौका मिलता है मेरे को सीखने का। नए दोस्त से काफी कुछ सीख सकता हूँ मैं, और देखता हूँ क्या मैं पकड़ के अपनी जिंदगी में अप्लाई करूँ और थोड़ा सा और बेहतर बनने की कोशिश करूँ।
तो मैं ग्रुप को एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, आज उन्होंने मेरे को इनवाइट किया है और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। थैंक यू सो मच।